अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। नरेंद्र मोदी हुकूमत 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने का मंसूबा बना रही है। ताहम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सूर्य नमस्कार और योगा को स्कूल्स में लाजमी करार देने के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने बताया कि हमने मौलाना वलीउर रहमानी की ज़ेर क़यादत एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया, जो हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम चलाएगी। ये कमेटी मुसलमानों में दस्तूरी हुकूक के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने की राह तलाश करेगी। सूर्य नमस्कार और योगा के ताल्लुक से मुसलमानों के मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर पेश किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हमारा मजहबी अक़ीदा क्या है। इसके साथ साथ हुकूमत पर भी जोर दिया जाएगा कि वो हमारे बच्चों पर इसे मुसल्लत ना करे। सूर्य नमस्कार और योगा दोनों इस्लामी तालीमात के मगायर हैं। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के मुतनाज़ा रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने ऐलान किया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर मरकज की मौजूदा बीजेपी हुकूमत के दौर में ही तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी इस हुकूमत के 4 साल बाकी हैं। अपोजिशन कांग्रेस ने इनके इस ऐलान पर शदीद तनकीद की है। साक्षी महाराज ने कहा कि अगर राम मंदिर बीजेपी दौरे इख्तिदार में नहीं बनाई गई तो क्या इसे कांग्रेस के दौर में बनाया जाएगा? क्या ये काम मुलायम सिंह यादव या मायावती करेंगी? उन्होंने कहा कि यह बात यकीनी है कि राम मंदिर बीजेपी दौरे हुकूमत में ही बनाया जाएगा। अगर यह आज नहीं बनाया जा सका तो कल, और कल नहीं तो परसों बनाया जाएगा। हमने इख्तिदार का अभी 1 साल मुकम्मिल किया है और अभी 4 साल बाकी है। उन्होंने कहा कि वहाँ मंदिर था और हमेशा रहेगा। किसी भी शख्स को बाबरी मस्जिद के नाम पर एक ईंट भी रखने नहीं दिया जाएगा। वाज़ेह है कि वीएचपी ने भी अयोध्या में राम मंदिर तामीर करने का मुतालबा किया था और कहा था कि बीजेपी को इंतखाबात के दौरान जो कामयाबी मिली है वो सिर्फ तरक्की के नारे पर नहीं मिली है, इसे जाफरानी एजेंडे की तकमील करनी चाहिए। वीएचपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा था कि अगर राम मंदिर तामीर नहीं किया जाता है तो मोदी हुकूमत को भी इन्हें नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए, जिनका अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत को सामना करना पड़ा था। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत को Z+ जुमरे की सिक्योरिटी दी गई है। ओहदेदारों ने बताया कि भागवत की हिफाजत अब नागपुर हेडक्वार्टर में इनके क़याम और महाराष्ट्र व मुल्क के किसी भी मुकाम को इनके सफर के दौरान CISF का दस्ता करेगा। CISF के स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप को यह जिम्मेदारी दी गई है। भागवत को लाक खतरे के तज्जिये के बाद ये इक़दाम जरूरी समझा गया। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि ताहाल भगवत की सिक्योरिटी इसी जुमरे के तहत महाराष्ट्र पुलिस और इसका मसला रिजर्व दस्ता करते थे। नए सिक्योरिटी कोर के तहत आरएसएस सरसंचालक की सिक्योरिटी पर अब तकरीबन 60 कमांडोज दिन रात तैनात रहेंगे। तासीस तेलंगाना का हफ्ता तवील जश्न जो 2 जून को यौम तासीस पर शुरू हुआ था, आज पुरफिजा व कुदरती मनाजिर से मजीन हुसैन सागर झील पर मुनक्किदा जलसे आम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर रंगारंग तकारीब मुनक्किद की गई और तहजीब को उजागर किया गया। आतिशबाजी, लेजर शोज, घोड़सवारी, मोटरसाइकिलों पर करतबबाजी के दम बख्खुद कर देने वाले मुजाहरे किए गए। नई रियासत तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक बड़े जलसे आम से खिताब किया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। गवर्नर ESL नरसिम्हन, तेलंगाना के वज़रा और दीगर अहम शख्सियात भी चीफ मिनिस्टर के साथ शयनशीन पर मौजूद थे। मीडिया के मुताबिक टैंकबैंड की 2 किलोमीटर तवील सड़क पर तेलंगाना अवाम और फनकारों की कसीर तादाद जमा हो गई थी और हुसैन सागर झील का खूबसूरत इलाका अवामी सरों के समंदर का मंजर पेश कर रहा था। सारे इलाके को खूबसूरती के साथ सजाया गया था। इमारतों और सड़क के दोनों किनारों पर वाक़े दरख्तों को बरक़ी कमकमों से सजा दिया गया था। लेजर शोज और आतिशबाजी के मुजाहरों के दौरान हुसैन सागर के उफ़क़ पर रात में दिन का गुमान हो रहा था। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब की अमली झलक पेश की गई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से वाबस्ता खातून मुलाजमीन ने रुख्स के जरिए शुरा से खूब दाद हासिल की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने कड़पा एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर शहरी तरक्यात वेंकैया नायडू ने कहा कि मरकज इस एयरपोर्ट को मजीद तरक्की देना चाहता है। मरकजी वज़रा अशोक गजपति राजू, सौजना चौधरी और दूसरे भी कड़पा एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। टीआरएस के सदर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता ने, जो निजामाबाद की रुकने पार्लियामेंट भी है, इंकशाफ किया कि केसीआर मुस्तकबिल करीब में खातून वजीर को अपनी काबीना में शामिल करेंगे।
और वाज़ेह किया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर समाज में ख्वातीन को मुस्तहक़ा मुकाम देने के हामी हैं। जश्न तासीस तेलंगाना के ज़िमन में जागृति के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए कविता ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद की बाज़ दफ़ात पर अमलावरी के तनाज़ात के सिवाय रियासती हुकूमत का मरकज़ में बरसर इक़्तिदार NDA BJP हुकूमत से कोई इख्तिलाफ नहीं है। कविता ने नोट बराए वोट केस में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के सदर N चंद्राबाबू नायडू को कलीदी मुलजिम बनाने का मुतालबा किया और इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी केस में चंद्राबाबू नायडू असल साजिशी सरगना हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर शिकारी नवाब शफात अली खान को बिहार हुकूमत ने हंगामी हालात में तलब करते हुए भागलपुर इलाके में अवाम बशमुल ख्वातीन को रोन कर हलाक करने वाले हाथी को हलाक करने के लिए खुसूसी ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी है। शफात अली खान को बिहार हुकूमत ने इन्हें दिल्ली से बिहार चीफ मिनिस्टर के खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए तलब करते हुए भागलपुर इलाके में महकमा जंगलात के हमरा एक टीम को तैनात कर दिया। बताया जाता है कि 10-12 साल का नर हाथी ने अब तक 6 अफराद बशमुल 2 ख्वातीन को रोन कर हलाक कर दिया और कई खेतों की फसलों को भी रोन कर तबाह कर दिया। झारखंड के जंगलाती इलाके से बिहार के आबादी वाले इलाके में भटक जाने वाले इस खतरनाक हाथी ने वहां की अवाम की नींद उड़ा दी है। बताया जाता है कि शफात अली खान ने इस हाथी पर काबू पाने और इसे दोबारा जंगल में वापस भेजने के लिए खुसूसी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। वाज़ेह रहे कि शफात अली खान ने मुल्क में कई इलाकों में आदमखोर शेर और दीगर खतरनाक जानवरों को हलाक कर दिया जो अवाम के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। आलियर फर्जी इनकाउंटर और टोली मस्जिद कारवान की वक्फराजी पर गैर मिजाज कब्जों के खिलाफ तंजीम इंसाफ ग्रेटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम चौराहे डबिलपुरा दरवाजे पर मुनक्किदा जलसे आम की इजाज़त को साउथ जोन DCP V सत्यानारायणा के जारी करदा अहकामात के पेश नज़र डबिलपुरा पुलिस ने जलसे को मनसूख कर दिया। हफ्ते की शाम मुनक्किद शुदा इस जलसे के इनेकाद से 2 घंटे कबल मुतालिका पुलिस ने मुंतज़िमीन जलसे को DCP के अहकामात हवाले करते हुए जलसा मुनक्किद करने से रोक दिया। जलसे की मनसूखी की इत्तला मिलने के साथ ही कम्युनिस्ट कायद व साबिक रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा जनाब सैयद अजीज पाशा की क़यादत में सदर डेक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, सदर तंजीम इंसाफ ग्रेटर हैदराबाद सैयद कलीमुद्दीन, एडवोकेट हाई कोर्ट उस्मान शहीद सैयद करीमुद्दीन शकील, नायब सदर डेक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी अलहाज सैयद सलीम, जनरल सेक्रेटरी तंजीम इंसाफ ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद फेरोज मकबूल अल हाजरी के अलावा सैकड़ों की तादाद में तंजीम इंसाफ के कारकुनों ने ACP मीर चौक गंगाधर से मुलाकात करते हुए जलसे की मनसूखी के खिलाफ एहतजाज किया। बादशाह सैयद अजीज पाशा ने आलियर फर्जी इनकाउंटर और टोली मस्जिद कारवान की वक्फराजी पर गैर मिजाज कब्जों के खिलाफ एहतजाज को पुलिस के जरिए सबूताज करने का हुकूमत तेलंगाना पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना पुलिस के जरिए इंसाफ की लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि तंजीम इंसाफ आलियर इनकाउंटर मुतासरीन और टोली मस्जिद वक्फराजी के साथ इंसाफ तक अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। उन्होंने मजीद कहा कि तंजीम इंसाफ के कायदीन और कारकुन पुलिस की बर्बरियत से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने जलसा मुनक्किद करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी ऐलान किया। उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने हाई कोर्ट से रुजू होकर जलसे की इजाज़त हासिल करने का ऐलान करते हुए कहा कि आलियर फर्जी इनकाउंटर और टोली मस्जिद वक्फराजी पर गैर मिजाज काबिजीन की हिमा पर पुलिस ने तंजीम इंसाफ के जलसे को रोकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ की जिद्दोजहद करने वाले हुकूमत और पुलिस की साजिश से डरने घबराने वाले नहीं हैं। रियासत भर में चिकन की कीमतों में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और आइंदा चंद दिन के दौरान ये कीमतें मजीद 30% तक इजाफा हो सकती है। बताया जाता है कि रियासत में बर्ड फ्लू की वबा के बाद से चिकन की मसनूई किल्लत पैदा करते हुए चिकन की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा किया जाता रहा है, लेकिन हालिया दिनों में गर्मी की शिद्दत के बाद चिकन के थोक व्यापारियों का दावा है कि लाखों परिंदे गर्मी के सबब फौत हुए हैं। इसीलिए किल्लत पैदा हुई है और तलब को देखते हुए कीमत में इजाफा करना मजबूरी बन चुकी है। बताया जाता है कि आइंदा चंद दिनों में शुरू हो रहे माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र भी कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे किए जाने का खदशा है। शहर में आज चिकन की कीमत 117 रुपये फ़ी किलोग्राम है, जबकि 127 रुपये रिटेल में फ़ी किलोग्राम चिकन फरोख्त किया जा रहा है। छोटे ताजरीन का कहना है कि यही सूरत हाल अगर रही तो आइंदा 2 हफ्तों के दौरान चिकन की कीमत 140 से 160 रुपये के दरमियान पहुँच सकती है। ज़राए से मौसूला इत्तलात के बमुजिब मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में बर्ड फ्लू की वबा के बायस मुर्ग़ की हलाकतों की इत्तलात के बाद रियासत तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासतों में खपत में कमी वाक़ई हो गई थी, जिसके बाद बड़े पोल्ट्री फार्म मालिकीन की जानिब से मुफ्त चिकन खिलाते हुए बर्ड फ्लू की वबा की तरदीद की गई थी और शहर में कई मुकामात पर कई कुंटल चिकन अवाम में तकसीम करते हुए कारोबार को बेहतर बनाया गया। लेकिन अब अवाम को मुफ्त खिलाए गए चिकन की कीमत अवाम से ही वसूल की जाने लगी है।
चिकन की कीमत में हुए इस भारी इजाफे के असरात शहर की छोटी और औसतन दर्जे की होटलों पर मनफी असरात मरतब होने लगे हैं और चिकन से तैयार की जाने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा किया जाने लगा है। होटल मालिकीन का कहना है कि बर्ड फ्लू के बाद तिजारत पर असर हुआ था, लेकिन अब चिकन की कीमतों में इजाफे से भी कारोबार मुतासिर होने लगे हैं। एक लड़की की नाश्त उप्पल पुलिस को मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक 25 साल इफ़्फ़तुन्निसा बेगम बिनते कमालुद्दीन मरहूम साकी नंबर पेट पेशा खान की मुलाजमा ने कल अपने मकान से नौकरी पर जाने के लिए मकान से रवाना हुई और शाम में जब वो अपनी नौकरी ख़त्म होने के बाद अपने मकान रवाना होने के लिए निकली, उप्पल मेट्रो रेलवे स्टेशन के पिछले हिस्से में जहां पर ऑटो ठहरे रहते हैं वहां से इसकी नाश्त पुलिस को आज सुबह मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर लड़की के घर वालों ने कल शाम जब अपनी लड़की से फ़ोन पर रब्त पैदा किया तब लड़की ने कहा मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। इसके थोड़ी देर बाद लड़की का फ़ोन बंद बताया, जिससे लड़की के घर वालों में एक बेचैनी सी हो गई और लड़की की तलाश शुरू कर दी। रात देर तक लड़की का कहीं पता ना चल सका। आज सुबह जब पुलिस स्टेशन से रुजू होने पर पता चला कि उप्पल पुलिस स्टेशन हुदूद में एक लड़की की नाश दस्तयाब हुई। आप लोग शिनाख्त कर लें। जब घर वाले जाकर नाश को देखा तो नाश इनकी लड़की की थी। बादशाह पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बाद पोस्टमार्टम नाश को विरसा के हवाले कर दिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।